नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है सीरीज के ऊपर। क्योंकि रियल एनालिसिस में हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी एंड सीक्वेंसेस का पार्ट कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी वीडियोस भी मैं डाल चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है ना कि an जो है वो एक सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस कैसी होती है, कैसी दिखती है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। A1, A2, A3 अप टू सो ऑन, इस तरह से कुछ जो है हमें सीक्वेंस नजर आती है ना। अब अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को बस ऐड कर देते हैं। A1, A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन, इन सभी टर्म्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है हमारी सीरीज। क्या बन जाती है? सीरीज। अब हम बात करना चाहते हैं इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। तो इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब होगा कि जो टर्म्स हैं वो इनफाइनाइटली प्लस हो रही हैं, अप टू सो ऑन, an तक तो जा रही हैं, प्लस अप टू सो ऑन और आगे तक इनफाइनाइटली जा रही हैं। तो इसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट सीरीज। अब इनको डिनोट कैसे करते हैं, किस तरह से लिखते हैं? देखिए, डिनोट कैसे करते हैं हम इसको। समेशन, हमें पता है समेशन जो है वो हमेशा किस चीज के लिए आता है? सम को डिनोट करने के लिए आता है ना। n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी an, क्योंकि हम अपनी सीक्वेंस क्या लेके चले हैं? an। तो सम हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? an से, या फिर हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप जो भी लेके चले हो, अगर आप un लेके चले हो यहाँ पे सीक्वेंस को तो यहाँ पे un आ जाएगा, an लेके चले हो तो an आ जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है, टर्म्स को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। ठीक है। ओके, तो एक बार इसकी देखिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि un, यहाँ पे देखो un लेके चल रही हूं मैं सीक्वेंस को। u1, u2, u3 ये क्या है? हमारी सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। तो जो एक्सप्रेशन होगा इस फॉर्म में, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, ये आप देखिए कहां से चल रहे हैं। u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन un प्लस अप टू सो ऑन, उसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट सीरीज। अब जनरली अगर देखा जाए तो टर्म्स ऑफ द सीरीज जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों तरह से हो सकते हैं। जो टर्म्स हैं वो तीनों तरह से हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं और आगे जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं उनमें अगर हम बात करें तो हम ज्यादातर जो सीरीज लेकर चलेंगे वो नॉन नेगेटिव लेके चलेंगे। अब द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर नॉन नेगेटिव। देखिए un इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकती है और उससे बड़ी यानी पॉजिटिव या फिर 0 हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो सीरीज को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, और यही पॉजिटिव टर्म सीरीज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारी इनफाइनाइट सीरीज रहेंगी वो पॉजिटिव टर्म्स की ही रहेंगी। अब जैसे सीक्वेंसेस में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, ये हमारा अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब जो हम सीरीज में पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ेंगे कि कौन सी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, कौन सी सीरीज डाइवर्ज कर रही है। सारे क्वेश्चंस जो है इसी के आसपास घूमेंगे। बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमने पढ़ने हैं सीरीज के अंदर, जिसमें हम यही बताएंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो सिंपल अगर भाषा में पूछूं कि व्हेन एंड हाउ अ सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम उसका निकालेंगे सम। क्या निकालेंगे? सम। हम देखेंगे अगर सम जो है हमारे पास वो फाइनाइट आ रहा है, इफ द सम इज फाइनाइट, तो हम बोलेंगे सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है। एंड इफ द सम इज इनफाइनाइट, अगर सम हमारे पास इनफाइनाइट आ रहा है तो हम सिंपली बोलेंगे कि हमारी सीरीज जो है वो क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। ठीक है। अब अगला जो टर्म हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं सीरीज में वो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज, जिसको हम शॉर्ट में SOPS के नाम से भी जानते हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, एक सीरीज के सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है, कैसे होता है, इससे क्या हो सकता है, यही चीज हम अब आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होता क्या है। अगर ये हमारा कन्वर्ज कर रहा है तो हम बोलते हैं कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। अगर ये डाइवर्ज करता है तो हम बोलते हैं हमारी सीरीज डाइवर्ज कर रही है। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारी सीरीज ऑसिलेट करेगी। तो SOPS के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है या फिर ऑसिलेट कर रही है। ठीक है।
चलिए तो अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो नाम, एज द नेम सजेस्ट, नेम देखो कैसा है, सीक्वेंस, यानी हमें जो है सीक्वेंस बनानी है। किसकी सीक्वेंस बनानी है? पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। जो भी सीरीज हम लेंगे उसका जो हम सम करेंगे उसका हमें क्या बनाना है? एक सीक्वेंस बनाना है। अब उस सीक्वेंस को देख के पता चलेगा कि वो कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है या फिर ऑसिलेट कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि वो सीक्वेंस हम बनाते कैसे हैं। U1 प्लस U2 ये हमारी सीरीज हो गई, इनफाइनाइट सीरीज हो गई पॉजिटिव टर्म्स की। Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इस तरह से हम डिनोट करते हैं अपने Sn को। Sn क्या होता है? सम होता है पहली n टर्म्स का। ये हम 11th 12th में पढ़ के आ चुके हैं। Sn हमारा U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू सो ऑन UN तक का सम है। ठीक है, सम को डिनोट कर रहा है। अब सीक्वेंस हमने बनानी है Sn की। वो कैसे बना रहे हैं हम? यहाँ पर देखो, S1 पहला जो हमने सम लिया है वो पहली टर्म का लिया है तो U1 आ गया। S2 यानी पहली दो टर्म्स का सम जो है वो S2 में आ गया। S3 यानी पहली तीन टर्म्स का सम जो है वो S3 में आ गया। इसी तरह से चलते चलते Sn यानी पहली n टर्म्स का सम जो है वो Sn में आ गया। यहां तक समझ में आ गया? अब बस इन S1, S2, S3 को उठाकर हमें सीक्वेंस बना देनी है। ये हमारी सीक्वेंस हो गई Sn, जिसमें हमारे कौन कौन सा सम आ गया? S1, S2, S3, S4, S5 अप टू सो ऑन, कहां तक? n टर्म्स वाले सम तक। अब इस वाली सीक्वेंस को हमें देखना है। सीक्वेंस हमें पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, डाइवर्ज कब करती है, ऑसिलेट कब करती है ना? हम उसके बिहेवियर को पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर सीक्वेंस बना रहे हैं इन पार्शियल सम की। ये जो पार्शियल सम है यहाँ पे, इनकी हमने एक सीक्वेंस बना ली, क्योंकि सीक्वेंस का बिहेवियर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि उसके बिहेवियर को देख के हम बता सकते हैं कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। ठीक है ना? इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बनाई? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ताकि हम सीरीज के बिहेवियर को स्टडी कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, Sn जो है हमारे पास वो सम दे रखा है 1 प्लस 3 प्लस 5 ऑड टर्म्स का। यहाँ पे हमें सम दे रखा है। Sn हमें पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 10th 11th 12th की क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो जब हमने इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाया, अप्लाई किया इस वाले पे, तो हमारा जो आंसर आया वो आया n स्क्वायर। Sn का यानी n टर्म्स का जो सम आया वो क्या आया? n स्क्वायर आया। ठीक है, n स्क्वायर आया। तो यहां से मैंने सीक्वेंस बनाई, बना के देखो, 1 लिखा तो 1 स्क्वायर का 1, 2 रखा 2 स्क्वायर का 4, 3 रखा 3 स्क्वायर का 9 अप टू सो ऑन। इसका मतलब जो सीक्वेंस हमारी बनी पार्शियल सम की, इस सीरीज के लिए जो सीरीज थी, इसके लिए जो हमारी सीक्वेंस बनी है वो क्या बनी है? n स्क्वायर। अब हम n स्क्वायर के बिहेवियर को देखेंगे कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो हमारी सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी। अगर ये ऑसिलेटरी होगी तो हमारी सीरीज जो है वो क्या होगी? ऑसिलेटरी होगी। तो इसीलिए हम सीक्वेंस निकालते हैं पार्शियल सम की, ताकि उसके बिहेवियर से हम पता लगा सकें कि जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर नोट में Sn जो है वो Sn-1 प्लस UN से मिलकर बनता है। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, 1 डाला तो S0 प्लस U1। S1 क्या होता है हमारा? U1 ही तो होता है ना? आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखो, 2 डाला तो S2 माइनस 1 S1 प्लस U2, इसी तरह से चलेगा। तो ये हमारा डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स को। S1, S2, S3 आप डालते जाओ, यहाँ पे आपको यही वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ कि Sn जो है वो बड़ा है Sn-1 से, यानी आगे आने वाली टर्म पहली वाली टर्म से बड़ी है। तो अगर आगे आने वाली टर्म बड़ी होती जा रही है तो Sn हमेशा क्या होता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हमारी जो सीक्वेंस है Sn वो हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। S1 डालोगे तो यहाँ 0 आएगा, 2 डालोगे तो यहाँ 1 आएगा, 3 डालोगे तो यहाँ 2 आएगा। यानी आगे आने वाली टर्म्स जो है वो बड़ी होती जा रही है, पीछे वाली छोटी है। तो आगे आने वाली टर्म्स अगर बड़ी है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। सो आई होप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है एक सीरीज का, ये आपको क्लियर होगा। यहाँ से हमें पार्शियल सम की क्या बनानी है? सीक्वेंस बनानी है, और सीक्वेंस को स्टडी करना है कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। अगर हमको पता चल गया तो जो मेन सीरीज है उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कन्वर्जेंट सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट सीरीज कैसी होती है और ऑसिलेटरी सीरीज कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कन्वर्जेंट सीरीज पर। इनफाइनाइट सीरीज जो UN है वो कन्वर्जेंट होगी जब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कन्वर्जेंट होगा। तो चलिए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाकर देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर हमें दे रखा है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 1 से स्टार्ट करना है, 1/2 raised to power n-1 हमें क्वेश्चन दे रखा है।
तो अब हम सबसे पहले S1 निकाल लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस बनाने के लिए हमारे पास S1, S2, S3, Sn इनकी जरूरत पड़ती है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे पहले S1 चाहिए। S1 का मतलब है कि 1/2 की पावर 0। 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या डालना है, 1 डालना है, तो 1/2 की पावर 1 - 1 कितना हो गया, 0। ये 1 बन गया, तो आंसर आ गया 1। अब S2, अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं कि S2 जो होता है वो क्या होता है, U1 प्लस U2, यानी पहली टर्म में हमें दूसरा प्लस करना है। पहली टर्म क्या थी, 1 थी, दूसरी टर्म क्या है, यहाँ पे हमने पुट किया 2 - 1 आया 1/2, ठीक है, ये हमारी दूसरी टर्म हो गई। इसी तरह से तीसरी टर्म क्या होगी, S2 प्लस जो भी हम U3 इसमें ऐड कर रहे हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3, है ना, इस तरह से हमें चलना है। तो ये आ गई। अब Sn क्या हो जाएगा फिर, 1 + 1/2 + 1 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। कहां तक चलेगा ये, n - 1 तक, यहीं तक चलेगा ना। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी क्वेश्चन में, तो 2n - 1 तक। अब हमें पता है कि ये किस तरह का लग रहा है, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही है, जिसमें हमारी कॉमन रेशियो जो है वो क्या आ रही है, 1/2। हम ऐसे ही करते थे ना, दिस अपॉन दिस, तो 1/2 हमारी क्या आ गई, कॉमन रेशियो। बाद वाली टर्म डिवाइड बाय पहली वाली टर्म हमारी कॉमन रेशियो निकलती है ना। एंड दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सम निकालने का 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो बस हमने यही चीज यहाँ पे पुट कर दी सम निकालने के लिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। देखना है कि सम कितना आ रहा है, क्या हमारा सम जो है वो फाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, या कैसा आ रहा है। तो सम हमने यहाँ पे निकाल दिया 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn हमने निकाला। जब हमने यहाँ पे इन्फिनिटी लगाया तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0, 1 माइनस 0 अपॉन 1/2। तो बेसिकली जो हमारे पास लिमिट है वो क्या आ गई, 2। इस सीक्वेंस पे हमने क्या लगाई है, लिमिट लगाई है, ताकि हमको एक वैल्यू मिल जाए। अगर वो लिमिट हमारी फाइनाइट आ रही है तो कन्वर्जेंट होगा, अगर वो इनफाइनाइट आ रही है तो डाइवर्जेंट होगा, सिंपल सी बात है ना। तो हमने लिमिट लगाया इस पे, और लिमिट हमारे पास लगा के आंसर में आ गया 2। 2 इज अ फाइनाइट नंबर, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि हमारी जो सीरीज है, ये जो सीरीज थी, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारी डाइवर्जेंट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज UN को हम डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हमने क्वेश्चन लिया n। S1 हमारा क्या होगा, सिंपल 1 पुट कर दो। S2 क्या होगा, U1 प्लस U2, U1 प्लस U2, यानी इसमें हम पुट करेंगे ना 2, सो 1 + 2। S3 इस तरह से क्या होगा, 1 + 2 + 3। इसी तरह से Sn क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n तक। अब इसका हम सीक्वेंस बना के देखते हैं। देखिए हमने सीक्वेंस बनाई, पहले हमने S1 लिखा, फिर हमने S2 लिखा, फिर हमने S3 लिखा, अप टू सो ऑन हमें दिख रहा है इस तरह से जा रहा है। अब हमने इस पे लिमिट लगाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। जब हमने इस पे लिमिट लगाई तो हमें दिख रहा है कि अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, तो हमारा फाइनाइट वैल्यू तो नहीं आ रही, इट्स एन इनफाइनाइट वैल्यू। एंड इफ इट इज एन इनफाइनाइट वैल्यू तो हमारी जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब अगला देखते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज के बारे में। ऑसिलेटिंग सीरीज कब होगी, जब हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट करेगा। तो चलिए देखते हैं फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसको जब हमने ओपन किया तो इस तरह से आया। S1 को अगर हम देखेंगे तो -1, S2 को हम देखेंगे तो -1 और +1 0 आ गया। S3 को हमने देखा तो ये -1 आया, अप टू सो ऑन। तो Sn हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है, -1 +1 -1 +1। अगर इवन टर्म्स हैं तो 0 आ जा रहा है आंसर, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है। ऑल टर्म्स के लिए आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो सीक्वेंस कैसी बनी, सीक्वेंस बनी -1 0 -1 0। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारी सीक्वेंस जो है ऑसिलेट कर रही है बिटवीन -1 एंड 0, कभी -1 कभी 0। तो ये सीरीज कैसी हो गई, ऑसिलेटिंग सीरीज हो गई। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि जब सीरीज का हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालते हैं तो उससे हम बता सकते हैं कि वेदर द सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी। ओके, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर कि जो हमें सीक्वेंस Sn अभी हम पढ़कर आए हैं पार्शियल सम की, अगर वो कन्वर्ज करती है टू अ फाइनाइट लिमिट S, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn जो है हमारे पास S आता है, तो हम बोलेंगे कि S जो है वो सम ऑफ द सीरीज भी है। जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में किया कि लिमिट जो है हमारे पास 2 आ रही थी, जो कन्वर्जेंट सीरीज वाला हमने भी पीछे एग्जाम्पल किया था, उसमें हमारे पास लिमिट जो है वो 2 आ रही थी। तो हमने बोल दिया क्योंकि ये फाइनाइट आ रही है इसीलिए कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो 2 आया है ये एक्चुअली में सम है उन टर्म्स का जो हमारे पास ये नंबर 2 आया है। ठीक है, मैं आपको एक बार समझाती हूँ पीछे वाले एग्जाम्पल से। देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो एग्जाम्पल था इसमें हमारे पास जब हमने सीक्वेंस का
लिमिट निकाला तो सीक्वेंस का लिमिट जो है हमारे पास 2 आया था, तो हमने कहा ये फाइनाइट है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। क्या कन्वर्जेंट है? ये सीरीज। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट तो है, लेकिन इसका सम क्या है? इसका सम जो है वो एक्चुअल में 2 ही है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर पर, किसी फाइनाइट वैल्यू पर, तो वो फाइनाइट वैल्यू जो है वो एक्चुअली में क्या है? इन सीरीज का सम। यानी इन सबको जब मैं प्लस करूंगी, तो एक्चुअली में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो यही वो चीज वहां पे बताने की कोशिश कर रहा है नोट में। यहाँ पे जो ये नोट है इसमें वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर कन्वर्ज कर रहा है फाइनाइट लिमिट s पर, तो वो s जो है वो एक्चुअली में क्या है? सम है उस सीरीज का। ये क्या डिनोट कर रहा है? सम डिनोट कर रहा है उस सीरीज का। ठीक है। सो विद दिस आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 इनफाइनाइट सीरीज का, वो खत्म होता है। आई होप आपको ये सीरीज वाला जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि nth टर्म टेस्ट, लेबनीज टेस्ट, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वाले क्वेश्चंस जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ये लेक्चर अच्छा है लगा है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।